लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यह 2006 के बाद से लेबनान पर हुए सबसे घातक हवाई हमलों में से एक है, जिसमें कम से कम 492 लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। हताहतों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इजरायली हमलों में 35 बच्चों और 58 महिलाओं सहित 492 लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। लेबनान के अधिकारियों ने कहा कि देश को 80,000 से अधिक संदिग्ध इजरायली कॉल प्राप्त हुए, जिसमें उसके नागरिकों को खाली करने की चेतावनी दी गई। लेबनान में इजरायल के इन ताज़ा हमलों ने एक और बड़ी जंग की स्थिति पैदा कर दी है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई पहले से पहले दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के नागरिकों को खाली करने की चेतावनी दी थी। इसमें साफ कहा गया कि वह लेबनान की बेका घाटी में हमला करने वाली है। आरोप है कि हिजबुल्लाह वहां हथियार जमा कर रखा है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रिकॉर्ड किए गए संदेश में लेबनानी नागरिकों से इलाके को खाली करने के इजरायली संदेश के संदर्भ में कहा, इस चेतावनी को गंभीरता से लें। नेतन्याहू ने कहा, प्लीज अब खतरे से दूर हो जाएं। हमारा अभियान खत्म हो जाने के बाद आप सुरक्षित रूप से अपने अपने घरों में वापस जा सकते हैं। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि सेना इजरायल के साथ लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह को खदेड़ने के लिए जो भी जरूरी होगा वह करेगी। हगारी ने दावा किया कि सोमवार को किए गए हवाई हमलों से हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम खतरों को खत्म करना चाहते हैं। हम इस मिशन को पूरा करने के लिए जो भी करना होगा वह करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम इसे जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि हिजबुल्लाह ने पिछले अक्टूबर से इजरायल को निशाना बनाकर लगभग 9,000 रॉकेट और ड्रोन से हमले किए हैं, जिनमें अकेले सोमवार को 250 रॉकेट और ड्रोन दागे गए। हगारी ने कहा कि इजरायली युद्धक विमानों ने सोमवार को हिजबुल्लाह के A300 ठिकानों पर हमले किए, जिससे क्रूज मिसाइलें, लंबी और छोटी दूरी के रॉकेट और हमलावर ड्रोन नष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के कई लड़ाके रिहायशी इलाकों में छिपे हुए थे। उन्होंने निजी घरों में छिपाकर रखे गए हथियारों की तस्वीरें दिखाईं,